हम मांग कर रहे हैं ओपीएस पुरानी पेंशन स्कीम जो अंग्रेजों के टाइम से चालू है और 2004 तक चालू थी वाजपेयी सरकार से पहले। हम मांग कर रहे हैं कि बिना किसी कटौती के थर्ड बेनिफिट जो हमने सारी उम्र नौकरी करी है उसके बदले में जिंदा रहने तक और जब तक हमारा पार्टनर जिंदा है तब तक पेंशन का बेनिफिट मिले। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं सुल्तान भारती और आप देख रहे हैं सेकुलर भारत न्यूज चैनल। दोस्तों, ओल्ड पेंशन स्कीम मांग बड़ी पुरानी है। आदमी पूरी जिंदगी का सबसे प्राइम टाइम जो होता है यौनावस्था, उसे सरकारी कामों में पूरी श्रद्धा, निष्ठा, मेहनत, ईमानदारी के साथ समर्पण भाव से दे देता है ताकि बुढ़ापा उसका खुशगवार गुजरे। और सबसे बड़ी बात है कि बहुएं और बेटे उन्हें वृद्धाश्रम नहीं भेजेंगे। पैसा मिल रहा है, ये कड़वी हकीकत है। लेकिन आज शायद वो बुजुर्ग जो सेवा मुक्त हो चुके हैं और वो लोग जो सेवा मुक्त होने वाले हैं, सब एक स्वर से ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने के लिए जोरदार आवाजें उठा रहे। आज अध्यापक जिनके कंधों पर देश को शिक्षित बनाने की जिम्मेदारी है, जिनके कंधों पर देश को एक ऐसा युवा वर्ग देने की जिम्मेदारी है जिसकी क़यादत में, जिसकी मेहनत से देश को आगे चलकर विश्वगुरु बनना है, वो अध्यापक हजारों हजार की तादाद में जंतर मंतर पर गवर्नमेंट को अपने दुख दर्द की कथा सुनाने के लिए ओल्ड पेंशन लागू करने की मांग के साथ आ गए। मैंने उनके मुखिया और उसके साथ ही कई दर्जनों प्रदेशों से आए हुए लोगों से, उनके अध्यापकों से मैंने अलग अलग बात की। प्रांत में कुछ देशों में कुछ स्टेट में जो है ओल्ड पेंशन है, लेकिन पश्चिम बंगाल में जो है ओल्ड पेंशन देती है। देखिए एजुकेशन जो पूरे हिंदुस्तान की हालत है उससे पश्चिम बंगाल भी जो है बचा हुआ नहीं है। वहाँ की ममता सरकार जो है हमारे टीचरों पे इतना जुल्म करती है, हमारे टीचरों पे जो है इतना जुल्म करती है कि कल किसका ट्रांसफर हो जाए। अगर हुकूमत के खिलाफ कुछ कोई टीचर अगर बोलता है तो शाम को अगर बोला तो सुबह ट्रांसफर की जाती है। तो स्पेशल स्टेटस स्टेट को तोड़कर स्टेट भी नहीं रहने दिया, यूनियन टेरिटरी बना दी, टुकड़ा कर दिए। बदनाम औरों को करते हैं, असली टुकड़े टुकड़े गैंग यही है बीजेपी। यही टुकड़े करती है सोसाइटी के, यही टुकड़े करते हैं राज्यों के। तो मैं एक बार पुनः एसटीएफआई के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं से अनुरोध करता हूं, थोड़ा ही समय दिलाइए। अभी ये जर्सियां खरीद लेना, यही रहेंगी जर्सियां। तमिलनाडु में भी मिलती होंगी, हरियाणा में भी मिलती है, सभी जगह मिलती है। मध्य प्रदेश में ऐसा सुनने में आ रहा है कि प्रार्थना में हनुमान चालीसा पढ़ाया जा रहा है। केवल मध्य प्रदेश नहीं, बहुत प्रदेशों में, राजस्थान देखिए, हरियाणा देखिए, बहुत जगह बहुत कुछ ऐसी चीजें लागू कर दी गई है जो कि बात भी नहीं करी जा सकती। आप भारती जी, एनपीएस में सरकार कह रही है कि ओपीएस के मुकाबले ज्यादा फाइबर है, ज्यादा हीमोग्लोबिन बढ़ता है। नुकसान क्या नजर आ रहा है आपको? अगर सरकार को लगता है कि ज्यादा फायदा दे रही है तो हमें कम फायदा दे दो। हम कब मांग रहे हैं ज्यादा फायदा दिया जाए? वो कॉर्पोरेट को फायदा करने के लिए एनपीएस, हमारा 60% पैसा अडानी अंबानी के पास जा रहा है। आपको नहीं पता 1000-1200 पेंशन बन रही है। हमारा फॉर्मूला था जो आखिरी नौकरी करते हैं 50% पेंशन मिलेगी, उसके ऊपर डीए मिलेगा, उसके ऊपर मेडिकल अलाउंस मिलेगा पेंशन में जब तक आदमी जिंदा है। अगर आदमी मर गया, उसका पार्टनर जिंदा है, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, उसको भी फैमिली पेंशन मिलेगी। तो ये चीजें हमें लागू कर दो, चाहे कम फायदा हो, कोई बात नहीं। हम लेकिन सर, सरकार तो लगातार शिक्षा रोजगार को लेकर काम कर रही है, शिक्षा को लेकर डिजिटली कर रही है, डिजिटल इंडिया बना रही है, स्वास्थ्य को लेकर आपने देखा काम कर रही है और भोजन पाने के लिए 5 किलो अनाज दे ही रही है। तो आप ऐसे देश से सहमत हो? आप मजे लो, 5 किलो अनाज के क्यों पत्रकारिता कर रहे हो?
ऐसा है सर, ये देश को उल्लू बना रहे हैं, देश को बेवकूफ बना रहे हैं। ऐसी जनता नहीं चलेगी। ठीक है, कुछ दौर हो सकते हैं, किसी के भी हो सकते हैं, कुछ दौर हो सकते हैं। जनता अपने मुद्दों को लेकर खड़ी होगी और हम बेहतर निर्माण के लिए संघर्ष कर रहे हैं। शिक्षा का सांप्रदायिकरण बहुत बड़ा इल्जाम है जो आप कह रहे हैं, साबित कर सकें? आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़िए सर। मैं कह रहा हूँ 22 भाषाएं बराबर हैं देश के अंदर, जिनको मान्यता है। वैसे तो हजारों भाषाएं हैं जो 10-10 हजार से ज्यादा लोग बोलते हैं, परंतु 22 भाषाएं तो हमारे संविधान में है बराबर। अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति उठा के देखिए ना, किस किस का नाम लिखा हुआ है उसके अंदर। करोड़ों लोग जिस भाषा को बोलते हैं उसका नाम नहीं है, कहीं जिक्र नहीं है। ये अभी कह रहे हैं ना हनुमान चालीसा पढ़ाया जा रहा है, तो ये सांप्रदायिकता नहीं है क्या है? उसका ओल्ड पेंशन योजना तो बहुत दिन से मांग हो रही है। जी सर, उसी के लिए हम लोग जंतर मंतर पर आए हुए हैं इस्तीफा के माध्यम से। डबल इंजन की सरकार होते हुए भी आप लोग तड़प रहे कोई मांग नहीं। राज्य सरकार केंद्र सरकार दोनों मिलकर कोई बात सुन नहीं रही है। हम लोग जंतर मंतर से मांग कर रहे हैं, प्रधानमंत्री के पास पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज ज्ञापन दिया जाएगा वहाँ पे सर, ये देश लागू किया। न राज्य सरकार सुन रही है न केंद्र सरकार। कृष्ण सिंह विमल, भोजपुर फ्रॉम बिहार। जी क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा कि हम लोग इतनी दूर से 1000 किलोमीटर दूर से चल करके यहाँ दिल्ली जंतर मंतर पर आए हैं और हमारी जो आज का धरना का कार्यक्रम है स्कूल फेडरेशन ऑफ इंडिया के तहत, उसमें मुख्य मांग है पुरानी पेंशन योजना को लागू करना, अष्टम वेतन आयोग की अनुशंसा को लागू करना और हमारे साथ रात दिन काम करने वाली जो रसोइया है जिनको मात्र सरकार मानदेय के नाम पर शोषण करती है, 1650 रुपए प्रति माह देती है, जो कि एक दिन का भी मतलब कि मजदूरी नहीं चल सकता है। उसकी उन सारी मांगों को लेकर के हम लोग शिक्षा विभाग की तरफ से, ये हमारे सारे टीचर्स हैं, हम लोग वहाँ पर प्राथमिक शिक्षक संघ भोजपुर का नेतृत्व करते हैं और उस बैनर तले यहाँ हम लोग आए हैं और हमारी यही मुख्य मांग है। मेरा नाम हुआ राजा राम सिंह प्रियदर्शी, बिहार से। क्या करते हैं आप? हम सेवानिवृत्त शिक्षक। सेवानिवृत्त हैं? हाँ, सेवानिवृत्त हैं। अच्छा। लेकिन सेवानिवृत्त हो जाने से हमारा काम नहीं चलेगा। हमारी भावी पीढ़ी जो है उसको लेकर के STFI जो हमारा बैनर है, स्कूल टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया, उसके बैनर तले हम लोग आए हैं और हमारी मांग है, मोदी सरकार जो है 10-11 साल हो गए और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले हमारे प्रधानमंत्री बच्चियों की शिक्षा जो देना है उसको गर्त में ले गए। उसको गर्त में ले जा रहे हैं। जिनके कंधों पर देश को शिक्षित बनाने के लिए, विश्व गुरु बनाने की भारी भरकम जिम्मेदारी है, वो खुद असंतोष में है। पुरानी पेंशन योजना की मांग के साथ कई मांगे और भी समाहित हुई है। तो जब ये खुद दुखी होंगे तो शिक्षा का स्तर कहाँ जाएगा? तो क्या नाम है आपका? धर्म कुमार राम, जिला सचिव बिहार। धर्म कुमार राम है आपका नाम है? राम भी है, धर्म है, लेकिन देश में धर्म नहीं नजर आ रहा है और राम के नाम पर तो खैर भारी मारकाट मची है। क्या बोलेंगे? अभी देश की जो राजनीतिक हालात है, केंद्र की सरकार सीधा शिक्षा पर हमला कर रही है, शिक्षक पर हमला कर रही है, देश के बेरोजगार शिक्षित नौजवान पर हमला कर रही है। केंद्र की सरकार यह नहीं चाह रही है कि गरीब के बच्चों, अभिवंचित वर्ग के बच्चा शिक्षा ग्रहण करे, क्योंकि शिक्षा अधिकार। दो किस्म की शिक्षा चल रही देश में, ये कहना चाहते हैं। ये देश के अंदर दो तरह की शिक्षा का बढ़ावा दिया जा रहा है। एक शिक्षा जो है वह अमीरों के लिए अलग व्यवस्था है। आपकी मांग क्या है वो बताएं। हमारी मांग ये है कि देश के अंदर कॉमन स्कूल सिस्टम कमीशन की अनुशंसा को लागू किया जाए, समान स्कूल प्रणाली शिक्षा को बहाल किया जाए और देश के अंदर जो MPS लागू किया गया है उसको समाप्त किया जाए। OPS देश के केंद्र व राज्य कर्मी को जो है उनको दिया जाए। धर्म जी एक चीज। मनोज कुमार गुप्ता। मनोज जी, कोई इलाज है डॉक्टर साहब इसका? इलाज है कि इस केंद्र सरकार को बदलना जरूरी है। आप तो कई साल से वहाँ बार बार बदल के डबल इंजन की सरकार ला रहे हैं। लेकिन ये धार्मिक
उन्माद फैला के हिंदू मुसलमान बता के लोगों को भ्रमित करके और वोट हासिल कर लेते हैं। किरण बिहार से जी, आशा की कोई किरण है? बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही है, इसीलिए तो दिल्ली की धरती पर हम लोग हजारों किलोमीटर की लंबी यात्रा के बाद पधारे हैं। मैं अपनी बात कहना चाहूंगा कि अमन चैन सब खत्म हुआ है, शासक में है जिंदगी, अंधेर नगरिया चौपट राजा कौन सुनेगा बंदगी। क्या बात है, क्या बात कही है। क्या अपील करते हैं सरकार से? अपील करते हैं कि जल्द से जल्द अष्टम वेतन आयोग के लिए कमेटी का गठन हो और गेट पेंशन नो टेंशन एक बात होती है, जहाँ जहाँ कर्मचारियों को पेंशन मिलता है, क्योंकि पेंशन बहुत जरूरी चीज है। लोगों ने अपना सारा जीवन का मतलब 60 के बाद नहीं होता है, जीवन का मतलब 60 के पहले होता है। क्या बात और अपना कीमती समय जब सरकार के लिए जनहित में लगा देने वाला शिक्षक कर्मचारी और 60 साल के बाद रिटायर जब होता है, उसको पेंशन नहीं मिलती है तो उसके माथे पर बल पड़ने लगता है और टेंशन में हो जाता है। ये वेरी गुड। क्या कहेंगे? सरकार जो है शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची में डाल दी है और यहाँ जो है शिक्षा का धड़ल्ले से निजीकरण हो रहा है, यानी कि निजीकरण हो रहा है तो गरीब तबके के बच्चे नहीं पढ़ेंगे, महंगी शिक्षा हासिल कर नहीं सकते। तब मतलब सरकारी ऑफिसरों के लिए क्लर्क चाहिए। जैसे सरकार वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रही है, तो वन नेशन वन एजुकेशन की बात क्यों नहीं कर रही है? अमीर गरीब सबके लिए समान वन नेशन वन एजुकेशन की मांगे क्यों नहीं लागू हो रही है? अभी भी इस प्रकार का शंका है कि राज्य सरकार जो बीजेपी की अभी बनी है वो उस ओल्ड पेंशन को समाप्त करके और वापस एनपीएस लागू कर सकती है। इसलिए हम इस संघर्ष में तब तक साथ है जब तक कि पीआरडीएफ बिल लागू रद्द नहीं हो जाता और पूरे भारत में ओल्ड पेंशन स्कीम जारी नहीं हो जाती। चलिए आखिरी कमेंट, आपका नाम? राजस्थान से मगाराम बुड़क। सर, वर्तमान में स्थिति सवाल ओल्ड पेंशन नहीं है, सवाल है शिक्षा को बचाने का। वर्तमान गवर्नमेंट है तो इस शासन में शिक्षा भी खतरे में है। बिल्कुल खतरे में है। आम जनता की को शिक्षा से वंचित करना चाहता है वर्तमान गवर्नमेंट और इसकी पॉलिसी है कि सिर्फ राजा बचे और मजदूर बचे। बीच का जो सिस्टम है, जो इसको लड़ने वाला है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको ये मजदूर बनाना चाहता है ताकि आने वाले युग में इनसे कोई लड़ने वाला नहीं बचे। सिर्फ इनके पास वोट देने वाले 5 किलो जो राशन देते हैं फ्री वाला वो दे, पेट मरे नहीं, आगे मत मरे नहीं, वो जिंदा रहे और इनकी जय बोले। जवानी का दिन इस उम्मीद में गुजार देता है सरकारी सेवा में कि बुढ़ापे में वो एक सम्मानजनक जिंदगी जिएगा, उसको उसके बच्चे, उसकी बहू और दीगर डिपेंडेंट जो हैं कम से कम वृद्धाश्रम में नहीं भेजेंगे, जलालत की जिंदगी नहीं जिएंगे। एक उम्मीद ये भी होती है, इसलिए भी ये बहुत जरूरी है। लेकिन मांगे अनवरत सालों से चल रही है और सरकार पता नहीं क्यों इतनी जरूरी चीजों पर। बाबा भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जिसे पीने के बाद कमजोर से कमजोर शख्स भी शेर की तरह दहाड़ता है। कैसे दहाड़ेगा वो बुजुर्ग, कैसे दहाड़ेगा वो शिक्षक जो देश को के शिक्षा का स्तर बढ़ाता है, विश्व गुरु होने के रास्ते का कंक्रीट बनाता है। आज वो खुद अपनी मांगों के साथ जंतर मंतर पर है। सर, आपका नाम? सीएन भारती। मैं सुल्तान भारती जी। कैसे, क्या मतलब मांगे हैं और बहुत दिनों से है ये चीजें? मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ स्कूल टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया। अच्छा, आज स्कूल टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया जिसकी शाखाएं जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक है, ताकि सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लेकर आई। एक तो मैं आपको याद दिला दूं, ये 29 जुलाई को जब पूरा देश कोरोना पैंडेमिक में था, कुछ काम नहीं हो रहे थे, सब जाम था, उस टाइम इन्होंने घोषणा करी 29 जुलाई को। पार्लियामेंट में कोई डिस्कशन नहीं हुआ इसका। और ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति कह रहे हैं ना, आज हमारे सांसद भी आए थे, तो ये राष्ट्रीय कोई मतलब नहीं है, राष्ट्र के लिए नहीं है, ये पूंजीपतियों के लिए शिक्षा नीति है। और बड़ा दुर्भाग्य है कि इसका जो मेन थीम 3 अक्षर में कह सकता हूँ, सेंट्रलाइजेशन,
अति केंद्रीयकरण, कमर्शलाइजेशन, शिक्षा महंगी और सेक्युलराइजेशन, शिक्षा का भगवाकरण, शिक्षा का सांप्रदायिकरण ये किया जा रहा है। और हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ के बच्चे पढ़ लिख के 21वीं सदी की चुनौतियों का मुकाबला करें। हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में ऐसा कुछ नहीं मिल रहा, ये स्कूल बंद कर रहे हैं। क्या समान शिक्षा नहीं है देश में? नहीं, बिल्कुल समान शिक्षा नहीं है। अच्छे बड़े के लिए बड़े बड़े स्कूल है, उनका फीस करेगा। ये गरीब है जिसमें लाखों टीचर की खाली है। ये बच्चे सुबह जाते हैं, बिस्तर के नीचे बैठ के खेल के आ जाते हैं छुट्टी में। पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है, सरकार बजट घटा रही है। हम कह रहे हैं कम से कम 10% बजट करा जाए, 30% राज्यों को दिया जाए। पाठ्यक्रम में सुधार कर रही है। इसी प्रकार आपने इंट्रोडक्शन में बताया, पुरानी पेंशन का मुद्दा बड़ा गंभीर है सभी कर्मचारी के लिए, टीचर के लिए। एनपीसी कहते हैं, जीपीएस कहते हैं, अभी यूपीएस कहते हैं, नए नए नाम देते, परंतु हमें ओपीएस चाहिए। और अभी आपका नाम 26 तारीख को विकास वर्मा है। लखनऊ में क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा सर, हमारे हरियाणा की कर्मचारी को हार भी अपनी बड़ी मतलब उम्र लग जाए उसको नहीं बन पाएगा, नहीं पढ़ पाएंगे। अभी इनको ये जो बहुत ही शर्म वाली बात है। आज हम लोगों को जरूरत इस बात की है कि हर मौके पे मीडिया वाले भाई से क्या रिक्वेस्ट करेंगे कि आज की आवाज, एसटीएफआई की आवाज और ये डिमांड जो है उनके हुकूमतों को जो है लोकसभा तक पहुंचाया जाए, प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचाया जाए और जो है एजुकेशन मिनिस्टर तक पहुंचाया जाए, ताकि जो हमारा डिमांड को क्या जायज बात है दोस्तों।